हेलो वेलकम बैक बच्चों, मैं सुनील पांडे आप सबका अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे कक्षा 7 की गणित लेसन 15.5 क्षेत्रफल। तो आइए शुरू करते हैं। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इस एक्सरसाइज में निम्नलिखित सवाल दिए गए हैं जिन्हें कि हम एक एक कर हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और पहला सवाल है, एक आयताकार पार्क की लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई है 20 मीटर। पार्क के बाहर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा एक पथ बनाया गया है। पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जैसा कि यहाँ हमने एक आयताकार पार्क बनाया जिसकी लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई है 20 मीटर। अब उसके चारों ओर हमने एक रास्ता बना दिया जो कि पीले कलर से दिखाया जा रहा है, जो कि 5 मीटर चौड़ा है। तो यहाँ पार्क की लंबाई बराबर है 40 मीटर, पार्क की चौड़ाई बराबर है 20 मीटर। तो पार्क का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई है 40 गुना चौड़ाई है 20, तो 40 गुना 20 हुआ 800 मीटर स्क्वायर। अब हम पार्क की लंबाई देखते हैं, रास्ते के साथ होगा वह 40 जोड़ 5 जोड़ 5, यह दाएं और बाएं दोनों तरफ से 5-5 मीटर बढ़ जाएगा। इस प्रकार लंबाई हुआ रास्ते के साथ 50 मीटर और चौड़ाई हुआ 20 + 5, यहाँ चौड़ाई में भी 5-5 मीटर ऊपर और नीचे बढ़ जाएगा। तो 10 मीटर बढ़ेगा, तो 20 जोड़ 10 हुए 30 मीटर। इस प्रकार रास्ते के साथ पार्क की लंबाई हुई 50 मीटर और चौड़ाई हुई 30 मीटर। अब पार्क का जो क्षेत्रफल होगा रास्ते के साथ वह होगा लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब 50 गुना 30 बराबर हो गए 1500 मीटर स्क्वायर अथवा वर्ग मीटर। अब केवल रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम जो है रास्ते के साथ पार्क के क्षेत्रफल में से पार्क के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो 1500 में से जब 800 को घटाएंगे तो आया 700 मीटर स्क्वायर, मतलब 700 वर्ग मीटर जो है केवल रास्ते का क्षेत्रफल होगा। दूसरा सवाल है, एक आयताकार घास का मैदान है जिसकी लंबाई 140 मीटर तथा चौड़ाई है 80 मीटर। इस मैदान के अंदर से चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो जैसा कि यहाँ हमने एक आयताकार घास का मैदान बनाया जिसकी लंबाई जो है 140 मीटर और चौड़ाई है 80 मीटर। इसके अंदर की ओर हमने रास्ता बनाया जो कि 5 मीटर चौड़ा है और चारों ओर से है। तो सबसे पहले पार्क की लंबाई हम देख लेते हैं, वह है 140 मीटर, चौड़ाई है 80 मीटर। तो क्षेत्रफल जो है वह हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई बराबर हो गए 140 गुना 80 बराबर हो गए 11,200 वर्ग मीटर। अब बिना रास्ते का पार्क का जो लंबाई होगा हमें दाएं और बाएं दोनों तरफ से 5-5 मीटर घटाना पड़ेगा। तो 140 में से जो है 10 मीटर जब घटाएंगे तो यह आया 130 मीटर। और उसी प्रकार चौड़ाई में से भी 5-5 मीटर ऊपर नीचे से घटाना पड़ेगा। तो यहाँ भी 10 मीटर घटाना पड़ेगा। 80 में से 10 घटाए तो यह हो गया 70 मीटर। अब जो है बिना रास्ते का पार्क का क्षेत्रफल जो है वह हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई बराबर हो गए 130 गुना 70 बराबर हो जाएंगे 9,100 मीटर स्क्वायर। अब हम केवल रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे जो कि हो जाएगा 11,200 में से घटाएंगे 9,100 को। इस प्रकार यह आया 2,100 वर्ग मीटर जो कि सिर्फ रास्ते का क्षेत्रफल है। तीसरे नंबर सवाल में है, एक पार्क 80 मीटर लंबा और 70 मीटर चौड़ा है। इसके बाहर चारों ओर एक 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें तथा पार्क का क्षेत्रफल हेक्टर में बताएं। तो यहाँ पार्क की लंबाई जो है वह 80 मीटर, पार्क की चौड़ाई जो है वह 70 मीटर। तो पार्क का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 80 गुना 70 बराबर हो गए 5600 वर्ग मीटर।
अब हम पार्क की लंबाई रास्ते के साथ जब करेंगे तो 5 मीटर दाएं और बाएं दोनों तरफ से जुड़ेगा, तो यह हो गया 80 जोड़ 5 बराबर हो गए 90 मीटर। और पार्क की चौड़ाई जो है रास्ते के साथ हो जाएगा, ऊपर और नीचे भी 5 मीटर जोड़ेंगे तो 70 जोड़ 5 बराबर हो गए 80 मीटर। अब पार्क का क्षेत्रफल रास्ते के साथ जो हो जाएगा वह है लंबाई गुना चौड़ाई बराबर हो गया 90 गुना 80 बराबर हो गए 7200 वर्ग मीटर। अब केवल रास्ते का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 7200 में से 5600 को घटा देंगे, इस प्रकार यह आता है 1600 वर्ग मीटर। एक और सवाल इसमें था कि पार्क का क्षेत्रफल हेक्टर में हमें बताना है, तो यहां ध्यान रखेंगे कि 1 हेक्टर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर। तो जैसा कि पार्क का क्षेत्रफल हम लोगों ने शुरू में निकाला था जो कि था 5600 वर्ग मीटर, तो जब हम 5600 वर्ग मीटर को 10,000 से भाग देंगे तो यह हेक्टर में बदल जाएगा, जो कि होगा 0.56 हेक्टर। चौथा सवाल है 10 सेंटीमीटर लंबे और 6 सेंटीमीटर चौड़े एक गत्ते का एक चित्र की पेंटिंग इस प्रकार बनाई गई है कि इसकी प्रत्येक भुजाओं के अनुदिश 16 सेंटीमीटर चौड़ा हाशिया छोड़ा गया है, तो हाशिए का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहां जो है 10 सेंटीमीटर लंबा और 6 सेंटीमीटर चौड़ा एक गत्ता है, यहां पर हाशिया छोड़ेंगे 1.6 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले हम जो है गत्ते का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, जहां की लंबाई है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 6 मीटर 6 सेंटीमीटर। तो गत्ते का क्षेत्रफल बराबर हो गया लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई हो गया 10 गुना चौड़ाई हो गया 6 बराबर हो गया 60 वर्ग सेंटीमीटर। अब गत्ते की लंबाई बिना हाशिए का हो जाएगा, हम यहां दाहिने और बाएं दोनों तरफ से 1.6 सेंटीमीटर घटाएंगे, तो यह जो है हो जाएगा 10 में से 3.2 सेंटीमीटर घटाएंगे तो यह हो गया 6.8 सेंटीमीटर। इसी प्रकार चौड़ाई में से भी 1.6 ऊपर और नीचे से घटाएंगे, मतलब 6 में से 3.2 घटाएंगे तो यह हो गया 2.8 सेंटीमीटर। इस प्रकार लंबाई हो गया 6.8 और चौड़ाई हो गया 2.8। तो गत्ते का क्षेत्रफल बराबर हो गया लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब 6.8 गुना 2.8 बराबर हो गए 19.04 वर्ग सेंटीमीटर। अब केवल हाशिए का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम 60 में से 19.04 वर्ग सेंटीमीटर को घटा देंगे, इस प्रकार यह आया 40.96 वर्ग सेंटीमीटर। पांचवा सवाल है 60 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार फुलवारी की परिसीमा से लगा भीतर की ओर 3 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ है, तो पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा 20.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से फुलवारी में बने रास्ते में ईंट सोलिंग कराने का व्यय भी ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि यहाँ पर 60 मीटर जो है लंबा और 60 मीटर चौड़ा जो है वर्गाकार फुलवारी है और इसमें 3 मीटर चौड़ा रास्ता चारों ओर से बना हुआ है अंदर से, तो फुलवारी की लंबाई यहाँ हुआ 60 मीटर और चौड़ाई हुआ 60 मीटर, तो क्षेत्रफल हो गया भुजा गुना भुजा बराबर हो गया 60 गुना 60 बराबर 3600 वर्ग मीटर। अब फुलवारी की लंबाई बिना रास्ते का मतलब बिना पथ का होगा, तो दाहिने और बाएं दोनों तरफ से 3 घटा देंगे तो 60 - 3 बराबर हो गए 54 मीटर। और उसी प्रकार चौड़ाई में से भी -3 ऊपर नीचे से कर देंगे तो 60 - 3 बराबर हो गए 54 मीटर। अब फुलवारी के जो क्षेत्रफल होगा बिना पथ के वह होगा भुजा गुना भुजा बराबर 54 गुना 54 बराबर हो गए 2916 वर्ग मीटर। अब जो है केवल पथ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 3600 में से 2916 घटा देंगे, इस प्रकार यह आया 684 वर्ग मीटर। यह क्षेत्रफल हुआ। अब हमें इस पर ईंट लगाने अथवा सोलिंग करने का व्यय ज्ञात करना है, तो व्यय बराबर हो जाएगा
684 गुना 20.50 रुपए बराबर हो गए 14,022 रुपए। इस प्रकार रास्ते पर ईंट सोलिंग का खर्च आया 14,022 रुपए। क्योंकि यहाँ खर्चा प्रति वर्ग मीटर 20.50 रुपए दिए हुए थे, अतः हमने रास्ते के क्षेत्रफल में 20.50 गुना कर दिया और हमारा जवाब हमें मिल गया, जो कि है 14,022 रुपए। छठा सवाल है 800 मीटर लंबे और 400 मीटर चौड़े एक आयताकार पार्क के मध्य से होकर 10 मीटर चौड़े दो रास्ते बने हुए हैं, एक लंबाई के एवं एक चौड़ाई के अनुदिश। तो रास्ते का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करें। रास्ते को छोड़कर पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल हेक्टर में ज्ञात करें। तो जैसा कि यहां हम देख रहे हैं कि 800 मीटर लंबा और 400 मीटर चौड़ा एक आयताकार पार्क है। इसके जो है हम सबसे पहले कुल क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, जो कि है लंबाई गुना चौड़ाई बराबर हो गया 800 गुने 400 बराबर हो गए 32,000 वर्ग मीटर। अब हम यहां पर रास्ता बनाते हैं बीच में लंबाई के अनुदिश। तो यह हो गया जो कि 10 मीटर चौड़ा है और 800 मीटर लंबा होगा। तो लंबाई हो गया 800 मीटर रास्ते का और चौड़ाई हो गया 10 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 800 गुना 10 बराबर 8,000 वर्ग मीटर। अब हम चौड़ाई के अनुदिश यह 10 मीटर चौड़ा रास्ता बनाते हैं, उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ रास्ते का लंबाई हो गया 400 मीटर और चौड़ाई जो है वह हो गया 10 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 400 गुना 10 बराबर हो गए 4,000 मीटर स्क्वायर। तो अब हम दोनों रास्ते का कुल क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो कुल क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 8,000 जोड़ 4,000। लेकिन यहां पर जो है दोनों रास्ते एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं बीच में, अतः एक बार बीच के रास्ते का जहां पर वो क्रॉस कर रहे हैं वह वर्ग के रूप में होगा 10 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा। वो क्षेत्रफल हमें घटाना पड़ेगा। तो यह हो जाएगा -10 गुना 10। तो 8,000 और 4,000 को जोड़ेंगे तो यह हो गया 12,000 और उसमें से हम घटा देंगे बीच का रास्ता जो दोनों रास्ते में आ रहा है वर्ग के रूप में, जो कि है 10 गुना 10 बराबर 100। तो 12,000 में से 100 मीटर स्क्वायर घटा देंगे तो यह आया 11,900 वर्ग मीटर रास्ते का कुल क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हमारा यहां वर्ग मीटर में आया है। लेकिन अब हमें यहां पर एक सवाल और पूछा है कि रास्ते को छोड़कर पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल हेक्टर में ज्ञात करें। तो रास्ते को छोड़कर शेष भाग का सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, ऊपर में हमने जो है कुल क्षेत्रफल पार्क का निकाला हुआ था जो कि था 32,000, उसमें से हमने 11,900 वर्ग मीटर घटा दिया तो जो कि आया 20,100 वर्ग मीटर। यहां पर हमारा जवाब वर्ग मीटर में है और इसे हमें देना है हेक्टर में। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था 1 हेक्टर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर। तो यहां हम 20,100 को 10,000 से भाग दे देंगे तो हमारा जवाब हेक्टर में आ जाएगा, जो कि हुआ 2.01 हेक्टर। सातवां सवाल है संलग्न आकृति 15.28 एक आयताकार पार्क के मध्य की चौड़ाई के व्यास बनाते हुए फूलों की एक वृत्ताकार क्यारी को दर्शाता है। फूलों की क्यारी की परिसीमा से 3 मीटर चौड़ा पथ अंदर को से वृत्ताकार बनाया गया है। तो ज्ञात कीजिए पहला पूरे पार्क का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम पार्क का क्षेत्रफल निकालते हैं जिसमें लंबाई बराबर है 20 मीटर और चौड़ाई बराबर है 14 मीटर। तो क्षेत्रफल बराबर हो गया लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 20 गुना 14 बराबर हो गए 280 वर्ग मीटर। अब दूसरा सवाल है रास्ता सहित फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल। तो यहां पर वृत्त का त्रिज्या बराबर हो जाएगा व्यास बटा 2। तो व्यास जो है वह है 14
और उसे जब 2 से भाग देंगे तो आएगा 7। तो यहाँ त्रिज्या निकला 7 मीटर। तो वृत्त के बाहर का क्षेत्रफल हो जाएगा बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का मान हुआ 22/7 गुना त्रिज्या अभी निकाला हम लोगों ने 7, तो यह हो गया 7 गुना 7। एक 7 ऊपर नीचे कट गया, बच गया 22 गुना 7 बराबर हो गए 154 वर्ग मीटर। तो यह बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल था। अब हम रास्ता सहित फूलों का क्यारी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वृत्त की त्रिज्या बराबर यहां हो जाएगा 14 - 6 बराबर 8। तो वृत्त की यहां पर हमने व्यास निकाला था 14 - 6 बराबर 8। अब हम त्रिज्या निकाल लेते हैं जो कि हो गया व्यास बटा 2। तो व्यास था 8, उसे जब हम 2 से भाग देंगे तो निकला 4। तो त्रिज्या हमारा निकला 4। अब वृत्त के बाहर का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर बराबर होगा 22/7 गुना 4 गुना 4। तो 22 गुना 4 गुना 4 बराबर हो गए 352। और जब उसे हम 7 से भाग देंगे तो यह आएगा 50.28 वर्ग मीटर। तो यह रास्ता रहित फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल निकला 50.28 वर्ग मीटर। अब हमें निकालना है रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, जो कि हुआ 154 माइनस 50.28 बराबर हो गए 103.72 वर्ग मीटर। रास्ते का क्षेत्रफल। पांचवा सवाल है फूलों की क्यारी रास्ता सहित को छोड़कर पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल। तो फूलों की क्यारी रास्ता सहित को छोड़कर पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पार्क का क्षेत्रफल माइनस बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। तो पार्क का क्षेत्रफल हुआ 280 वर्ग मीटर, उसमें से माइनस कर देंगे 154 वर्ग सेंटीमीटर बराबर हो गए 126 वर्ग मीटर। आठवां सवाल है दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो माना यहां पर सफेद भाग वाला त्रिभुज ए है और दूसरी तरफ सफेद भाग वाला त्रिभुज बी है। यहां पार्क की लंबाई बराबर जो है वह हो गया 12 जोड़ 6 बराबर 18 मीटर और पार्क की चौड़ाई बराबर दिया हुआ है 14 मीटर। तो पार्क का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 18 गुना 14 बराबर हो गए 252 वर्ग मीटर। अब हम यहाँ त्रिभुज ए का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं जो कि होगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना आधार हुआ 8 गुना ऊंचाई हुआ 12। यहाँ पर 8 जो है 2 से कट जाएगा 4 बार में, इस प्रकार ऊपर में बचा 4 गुना 12 बराबर हो गए 48 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग मीटर होगा, सेंटीमीटर नहीं वर्ग मीटर। तो 48 वर्ग मीटर। अब हम त्रिभुज बी का क्षेत्रफल निकालते हैं जो कि होगा हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना आधार हुआ 6 गुना ऊंचाई हुआ 14। यहाँ 6 जो है 2 से 3 बार में कट जाएगा, इस प्रकार ऊपर में बचा 3 गुना 14 बराबर हो गए 42 वर्ग मीटर। तो अब हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। उससे पहले हम त्रिभुज ए और त्रिभुज बी का कुल क्षेत्रफल निकाल लेते हैं जो कि होगा 48 जोड़ 42 बराबर 90 वर्ग मीटर। अब हम पार्क के क्षेत्रफल में से जो है त्रिभुज ए जोड़ बी का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा जो कि होगा आयत का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए जोड़ बी का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल हो गया 252 माइनस जो है त्रिभुज ए जोड़ बी का क्षेत्रफल हो गया 90। तो 252 में से जब 90 घटाएंगे तो आएगा 162 वर्ग मीटर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल
यहाँ पर वृत्त का व्यास जो है दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा व्यास बटा 2, 14 बटा 2 काटेंगे तो यह आ गया 7, तो त्रिज्या निकला 7, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर मतलब 22 बटा 7 गुना 7 गुना 7। यहाँ 7 ऊपर नीचे कट जाएगा और बच गया 22 गुना 7 बराबर हो जाएंगे 154 वर्ग सेंटीमीटर छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि वृत्त का जो व्यास है वह वर्ग के भुजा की लंबाई के बराबर है। नौवां सवाल है, चाय का एक आयताकार बगान 150 मीटर लंबा और 75 मीटर चौड़ा है। उसके चारों ओर से बाहर के 8 मीटर चौड़ा एक पथ है। यदि प्रति 100 वर्ग मीटर पथ बनाने का खर्च 10 रुपये 75 पैसा है तो पूरा पथ बनाने में क्या खर्च पड़ेगा। तो सबसे पहले बगान का लंबाई जो है वह देख लेते 150 मीटर और चौड़ाई है 75 मीटर। अब 8 मीटर चौड़ा चारों ओर से रास्ता है, तो सबसे पहले हम बगान का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो बगान का लंबाई है 150 मीटर, चौड़ाई है 75 मीटर, तो बगान का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई बराबर हो गए 150 गुना 75 बराबर हो गए 11,250 वर्ग मीटर। चाय के बगान का क्षेत्रफल। अब हम बगान के लंबाई जो है रास्ते के साथ देखें तो हम दाएं और बाएं दोनों तरफ से 8-8 मीटर बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 150 जोड़ 8 बराबर 166 मीटर। इसी प्रकार चौड़ाई भी जो है ऊपर नीचे बढ़ जाएगा 8-8 मीटर तो हो जाएगा 75 जोड़ 8 बराबर 91 मीटर। अब जो है बगान का क्षेत्रफल रास्ते के साथ हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 166 गुना 91 मीटर स्क्वायर बराबर हो गए 15,106 वर्ग मीटर। अब केवल रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, तो जो कि हो जाएगा 15,106 माइनस 11,250 बराबर हो गए 3,856 वर्ग मीटर, जो कि केवल रास्ते का क्षेत्रफल हुआ। अब हमें उस पर होने वाले व्यय का खर्च निकालना है, तो रास्ता बनाने का कुल खर्च बराबर हो जाएगा 3,856 गुना 10.75 और उसे हम भाग दे देंगे 100 से। तो ऊपर जब हम 3,856 को गुना करेंगे 10.75 से तो वह होगा 41,452 और उसे जब हम 100 से भाग दे देंगे तो यह आ जाएगा 414.52 रुपए। यहां पर हमने 100 से भाग इसलिए दिया है क्योंकि यहां प्रति 100 वर्ग मीटर रास्ते का खर्च हमें दिया हुआ था, इसलिए हमें यहां पर जो है 100 से भाग देना पड़ा। तो आप सबको हमारा प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे चैनल पांडे सर की क्लास को जो सब्सक्राइब करो और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ ही शेयर करो और हाँ लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, आपका लाइक करना हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद, थैंक यू।